नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपको 4G कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज मैं आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट 4 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं पार्ट 3 तक वीडियो डाल चुका हूं, तो जुड़े रहिए, अंत तक देखिए। ये बेहद ही खास है क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शनल पूरा किताब का बेस है। अगर इसको आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको हम नहीं समझते हैं कि और कोई चैप्टर में दिक्कत होगा। जैसे इससे ढेर सारे रिलेटेड चैप्टर है, जैसे एज हो गया, मिश्र समानुपात हो गया, एलिगेशन हो गया, बहुत सारा चैप्टर जो है बहुत इजी वे में बनेगा। तो ये बेस मानकर इसको हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, जुड़े रहिए, अंत तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और इनका योग 90 है, तो कहा है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखिए कि जब भी यो अनुपात दिया हुआ रहे और उसका योग रहे तो अनुपात को जोड़ देंगे। यदि घटाव रहे तो अनुपात को घटा देंगे, गुना रहे तो गुना कर देंगे। आप लोग नहीं है तो नोट में लिख लीजिए कि जब भी अनुपात दिया हुआ रहे, योग रहेगा तो अनुपात को जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो अनुपात को घटा देंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे, एलसीएम एचसीएफ रहेगा तो वही कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है। देखिए तीन संख्या है, मान लीजिए 1, 2, 3, अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है और इसका योग दिया हुआ है। योग कितना है? 90। हम अभी क्या बताया कि योग रहेगा तो अनुपात को जोड़ दीजिए, घटाव रहेगा तो अनुपात को घटा दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6 जोड़ दिए और 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 15 छक्का 90 हो गया और ये जो आया भागफल इसमें गुना कर दे। 15 तिया 45, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, प्रत्येक का हिस्सा निकल गया, ठीक है। प्रत्येक संख्या निकल गया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, योग रहेगा तो अनुपात को जोड़ के सब भाग दे दीजिए। तो 3, 2, 5 1 6 से भाग दिया, 15 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 एकम 15, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका अंतर 20 है, ठीक है। दो संख्या है, अनुपात है 3:5 और इनका अंतर डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है? 20। अभी बताया कि योग रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे, एलसीएम एचसीएफ रहेगा तो वही करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो ये अंतर है तो इसको घटा दीजिए। तो 5 और 3 को घटाइएगा तो 2 आएगा, यानी 5 में से 3 गया कितना? 2। तो 2 से यहाँ भाग देंगे, कितना आ गया? 10। 10 तिया 30 और 10 बचे 50। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। पहला संख्या दूसरा संख्या 3:1 है और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से 25 अधिक है, तो दोनों संख्या क्या होगा? अब बताइए कि पहली संख्या दूसरी से 25 अधिक 12 अधिक है, 12 अधिक है तो दोनों संख्या क्या है? अब बताइए कि अधिक है तो क्या है? वो भी अंतर है, ठीक है। जहां पर इस तरह का शब्द आए, अधिक, कम, छोटा, मोटा, नाटा, दुबला, पतला, ये सब अंतर होता है, ठीक है। और अंतर तो दिया ही हुआ रहता है, तो अंतर फिक्स डिफरेंस दिया हुआ है। अंतर कितना है? 12 का। फिर वही करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। तो घटाइए, 3 में से 1 गया 2, तो 2 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा 6, 6 तरी 18 और 6 एकम 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 7:3 है और इनका गुणनफल 756 है, तो संख्या क्या है? ध्यान देंगे, दो संख्या है, चौथा क्वेश्चन, इनका अनुपात 7:3 है और इनका गुणनफल क्या है? 756 है।
अभी हम बताया कि योग रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा घटाएंगे, गुना रहेगा गुना करेंगे, एलसीएम एचसीएफ रहेगा वही करेंगे। तो ये भी, इसको भी हम वही करेंगे। 7 ये गुणनफल है तो इसको गुना कर दीजिए, 70 21, 21 से इसको काट दीजिए, 21 से कट जाएगा 6 6 36 बार में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अभी हम जोड़ में बताए थे कि जितना भागफल आएगा कटने के बाद आएगा उसी से गुना करते हैं। ठीक है, अनुपात में। लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 अंक है इसलिए 36 पर रूट चढ़ा देंगे। तो ये कितना होगा 6 और 76 18 और 6 42 आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों किए, रूट क्यों चढ़ाए? क्योंकि देखिए एक्स मान के तो हम बना नहीं रहे हैं। अगर एक्स मान के बनाते, याद रखिएगा कि 2 रहेगा तो रूट चढ़ाएंगे, 3 रहेगा तो क्यू चढ़ाएंगे, 4 रहेगा तो 4 चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया? जैसे इसको हम एक्स मान के बनाते तो क्या होगा, 7x गुने 3x बराबर 756 होता। ठीक है, 21x स्क्वायर बराबर 756, ये कट जाता 36 बार में। देखिए x बराबर क्या होता है, इधर जाता तो स्क्वायर उधर रूट चढ़ता यानी 6 होता। तो इसी तरह से 3 को रहेगा तो q चढ़ेगा, 4 को रहेगा तो 4 चढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी 2 अनुपात है और उसका गुणनफल रहेगा तो कटने के बाद रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, 3 को रहेगा तो q चढ़ाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आपका आंसर 42 और 18 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि कुछ धन राम मोहन तथा सोहन के बीच 3 अनुपात राम मोहन सोहन, कह रहा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक रुपया अधिक है। अभी हम बताए कि अधिक कम छोटा नाटा दुबला पतला जितना भी रहेगा ये सब अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 900 रुपया। किसका किसका अंतर दिया हुआ है? तो अंतर दिया है मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900, मोहन और राम का, मोहन और राम का, मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। तो ये दोनों का अंतर दिया, तो इसी को घटाएंगे। तो 4 में से 3 गया, कितना होगा 4 - 3 बराबर 1। तो 1 से भाग देंगे, जितना से घट के आता है उतने से भाग दिए थे, इसके पहले क्वेश्चन में बताया है। 1 से भाग देंगे तो वही होगा 900। अब सब में गुना कर दीजिए। ठीक है, 9 तिया 27, 2700, 4 से गुना कीजिए, 9 चौके 36, 3600 हो जाएगा, 9 पचे 45, 4500 हो जाएगा। सबका हिस्सा निकल गया। पता नहीं किसका पूछा, पूछा है कि सोहन का हिस्सा क्या होगा, तो सोहन का हिस्सा हो जाएगा 4500 रुपया। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसको देखिए, 2 बार देखिए, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लोग को। ठीक है, हम समझते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं भविष्य में वीडियो अपलोड करूं आपको मैसेज के रूप में आपके मोबाइल तक पहुंचते रहेंगे और हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।